मंगलाचरण किया। और मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण करने का अर्थ क्या है, क्यों करना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति को कोई बात समझानी हो वो ज्यादा कठिन नहीं होती। हम कहीं भी ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए जाते हैं, पहले गुरु हुआ करते थे लेकिन आज टीचर बोलते हैं उनको। हमको पढ़ाने वाला टीचर जैसा होगा हम ऐसा ही सीख पाएंगे, लेकिन समझने वाला स्टूडेंट भी तो वैसा होना चाहिए। हमारे समक्ष टीचर बैठा है लेकिन स्टूडेंट हमारा कमजोर है, तो भैया सीखने में और सिखाने में समय बहुत लगता है। लेकिन श्रोता, टीचर और स्टूडेंट का मतलब क्या है, क्योंकि देखो आजकल के बच्चों को, क्योंकि नई जनरेशन को उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। श्रोता और वक्ता ये जोड़ी है दोनों की। वक्ता जो गद्दी से कहते हैं, श्रोताओं को अपने दोनों कानों को खोल के रखना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे जीवन में उतरने के लायक थी, लेकिन हमने आपस में बातें करके उसको छोड़ दिया। इसलिए हमारा ध्यान केवल प्रवक्ता जो कथावाचक हैं उनके ऊपर रहना चाहिए, तभी समस्त कथा का सारांश हमें समझ में आता है। मंगलाचरण, 7 दिन आप रहोगे, 7 दिन तक आपको प्रतिदिन मंगलाचरण का अर्थ ही बताते रहेंगे प्रारंभ में कि मंगलाचरण क्या होता है। आज का पहला अर्थ, मंगल आचरण। पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत में व्याकरण पढ़ाया जाता था, व्याकरण के माध्यम से संधि विच्छेद किया जाता था। हम बोलते हैं मंगलाचरण। अब इसको हम पृथक पृथक करेंगे। मंगल आचरण, आचरण का अर्थ समझते हैं ना, आचरण किससे कहते हैं। हमारे जो आचरण है, हमारा जो जीवन है वो पवित्र होना चाहिए। हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। आचरण का एक अर्थ होता है चरित्र। आचरण का एक अर्थ होता है चरित्र। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, सामने वाले व्यक्ति के आचरण बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और जिसका स्वभाव, जिसका चरित्र, जिसका आचरण अच्छा है वो पूजनीय होता है, उसकी पूजा होती है। और हमारे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण, हमारे नारायण भगवान की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, इनके तो आचरण पवित्र तो कैसे कह सकते हैं हम, ये तो आचरण को भी पवित्र करने वाले हैं। आचरण को भी पवित्र करने वाले हैं। इनके आचरण पवित्र होंगे तो वो आचरण को श्रेष्ठता मिल जाएगी। लेकिन ये भगवान तो स्वयं आचरण को ही पवित्र करते हैं। और जिसका जीवन उज्जवल है, जिसका चरित्र उज्जवल है, कहते हैं ना, सतवंतियों की सदा से प्रीत होती है। सतवंतियों की सदा से प्रीत होती है। और जिसका है चरित्र उज्जवल उसी की जीत होती है। जिसका है चरित्र उज्जवल उसी की जीत होती है।